हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। मालूम होगा, अच्छी तरह से मालूम होगा, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 प्रकार का नाम बताए थे: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर के बारे में मैं शॉर्ट वे में भी इसका फंक्शन और डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। यानी मेरे कहने का मतलब है ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया था या पढ़ा था। ओके, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इन तीनों का क्लासिफिकेशन। ओके, नो डाउट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। इस कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा गया है कि काम के अनुसार सभी का वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अच्छा नाम भी पाया है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी वर्गीकरण काम के अनुसार ही हुआ है, बांटा गया है। तो बेसिकली we can divide it into major 3 classes. First is differential analyzers. Okay, the differential analyzer is a mechanical analog computer. Okay, designed to solve differential equation by integration. Okay, no problem. इस डिफरेंशियल एनालाइजर को मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, इसका प्रयोग अधिकांशतः मैकेनिकल कंप्यूटर का प्रयोग अधिकांशतः स्पीड मापने में, मेरे कहने का मतलब है गाड़ियों में लगा रहता है, क्योंकि उन गाड़ियों का व्हील के द्वारा जो चक्के घूमते हैं उस स्पीड को मापने के लिए वहां पर ये मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसे हम किलोमीटर में देखते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिखते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर
measurement of speed of wheels in kilometer. ओके, अब हम तो ये हमारा क्लासिफिकेशन, एनालॉग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है, जो है डिफरेंशियल एनालाइजर। डिफरेंशियल एनालाइजर को मैकेनिकल कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग मैक्सिमम, ज़्यादातर लोग स्पीड मापने में किया जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड पॉइंट अर्थात इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर। ओके, दिस computers are used for measurement of electric current और इलेक्ट्रिक signals such as radio, video, audio, TV and etc. स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा हम बिजली के धारा को मापते हैं। इससे ज़्यादातर लोग सिग्नल का काम आते हैं, सिग्नल में काम आते हैं। इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको मापते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक यानी विद्युत को मापने में किया जाता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम चलते हैं, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट इज एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर में बेसिक से नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट यानी एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए। In this computer, input as analog form and output as डिजिटल फॉर्म। ये रहा थर्ड पॉइंट,
जो कि मैंने लिखा है एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। इन दिस कंप्यूटर इनपुट एज एनालॉग फॉर्म, जो इनपुट होगा वो एनालॉग के फॉर्म में होगा, और आउटपुट एज ए डिजिटल फॉर्म, और आउटपुट जो मिलेगा हमें, रिजल्ट जो मिलेगा वो डिजिटल फॉर्म में बने मिलेगा, यानी डिजिट्स नंबर के फॉर्म में मिलेगा। ओके, मैं एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म के बारे में लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखें। पॉइंट, एनालॉग फॉर्म मीन्स measurement of physical wave, धारा। सेकेंड पॉइंट, digital form means measurement of digits or numbers। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार देख लें। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा थर्ड पॉइंट का नेम पर गौर करें। मैंने लिखा एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर इज द थर्ड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। इसका मतलब हुआ कि यह जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बना है, अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसे हम लिखे हैं कि इट इज ऑल्सो known as hybrid कंप्यूटर। ओके, नो प्रॉब्लम। चूंकि यहां पर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर है, और दोनों कंप्यूटर के मिलाने पर कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है? वह हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर इसका प्रयोग मेडिकल साइंस में, जैसे आईसीयू वगैरह या बीट हार्ट मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इसका प्रयोग ज़्यादातर मेडिकल साइंस में, और आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा पेट्रोल पंप में। ओके, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाय द वे, अगर ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में नहीं आएगा या किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में लिखना हमें बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बेहिचक लिखेंगे और मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके, थैंक यू।